गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए वैसा टॉपिक है जो कि कैलकुलस के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में हमेशा कंफ्यूज कराता है। कंफ्यूज क्या लगता है कि मीनिंग सेम है लेकिन कुछ और कह रहा है, कुछ और समझता है। आप इसे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, शायद आपको इसके बारे में बिल्कुल सही सही पता चल जाएगा। तब आप देखेंगे इस वीडियो का महत्व क्या है। और आने वाले जो जितने भी वीडियो होगा उसमें कहीं न कहीं बार बार हम चर्चा करेंगे इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट और अनडिफाइंड। शायद बोलचाल की क्रम में खासकर इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड को एक ही कह देते हैं। आज यहाँ दोनों का बिल्कुल आप समझेंगे बारीकी से, एकदम साफ साफ इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस तीनों को जो है नाम है, इस तीनों में कैसा संबंध है, कैसा मिलता जुलता है। आप इसे निश्चित रूप से ध्यान से देखेंगे। आज देखिए, सबसे पहला काम यह है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप जानते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म होते कितने हैं? आप याद रखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। अब आप देखिए उस 7 वैसे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म जब यूज करते हैं तो आपको हमेशा टेंस टू के बारे में बताए थे पिछले 2-3 वीडियो में कि टेंस टू क्या होता है। यहाँ आप याद रखेंगे टेंस टू का मतलब होता है अप्रोच करना। एक्स टेंस टू ए, यानी एक्स ए की ओर जा रहा है, अप्रोच कर रहा, पहुँच रहा है। आप हमेशा ध्यान रखें इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो भी अंक यूज होगा, खास करके जीरो और इन्फिनिटिव, वह हमेशा अप्रोचिंग फॉर्म होता है। जीरो नहीं है, इन्फिनिटिव नहीं है, वह जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो का मतलब ये आप समझेंगे उसमें 0.000000 लिखते जाइए, लास्ट में यहाँ 1 रख दीजिए। यह भी आप क्या है, जीरो की तरफ क्या है, जा रहा है। आप इस जीरो को या इस जीरो को वही जीरो समझेंगे। जीरो नहीं, इक्वल जीरो नहीं। आप जीरो समझते, गोल जीरो का मतलब कुछ नहीं, वो नहीं है। बस जीरो का मतलब अप्रोच, जीरो की तरफ जा रहा है, समझ गए। और इन्फिनिटिव का मतलब ये मत समझिएगा, लिखते जाइए जब अनंत। इन्फिनिटिव का मतलब यहाँ ये होता है कि 1 दे दीजिए, लिखते जाइए 0, जैसे 100। फिर अगला क्या लिखेंगे, सीक्वेंस बना 1000। फिर की क्या क्या लिखेंगे, इस तरह। इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, डॉट डॉट दे दीजिए। ये क्या है, इन्फिनिटिव है। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? आप यहाँ जो इन्फिनिटिव और जीरो हमेशा क्या होता है, अप्रोचिंग, वही दोनों देखो लिखे हैं। ये इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं। कितना बताए थे? 7। तो आप हमेशा याद रखेंगे, लिमिट हो या कंटिन्यूटी हो या डेरिवेटिव्स हो, आप एनसीईआरटी की बुक के अलावे अन्य कोई भी बुक बनाएंगे आप इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। याद रखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म की सख्त जरूरत पड़ती ही नहीं। इस रूप में आएगा, आंसर वहीं छोड़ देंगे। आप 11th की क्लास में जब देखे होंगे या पढ़ के आए होंगे कुछ बच्चे, एल हॉस्पिटल्स रूल, यानी कुछ ऐसे फलन होते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं जिसको कि जो हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म उसका रखते हैं, नेक्स्ट मान उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता था, इस सातों रूप में आ जाता है। तो हाँ रूल है, इस रूल में, इस फॉर्म में जैसे आवे, फॉर्मूला की सहायता से, सीमा की गुण की सहायता, उसकी प्रॉपर्टीज की सहायता से सबसे पहला काम होता है इस फॉर्म को हटाना। आप कहेंगे इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? इनडिटरमिनेट का मतलब होता है छोटे कि आप जो है 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, जितने 7 होते हैं, 7 होता है, 7 का 1 से अधिक मान निकल जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे 1 से अधिक मान कैसे निकलेगा? आप जानते हैं ऊपर 0 हो, आप मान लीजिए 0 है, ये दोनों 0 है, आप इसको काट के तो अंक दीजिए 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यदि ऊपर कोई अंक हो, नीचे या वही अप्रोचिंग 0 हो, 0.00 क्या कहते हैं, ऊपर 0 हो, नीचे जब अप्रोचिंग हो, लास्ट 1 दे देंगे तो आप इसका मान इन्फिनिटी देते हैं, 0 देते हैं। 0 में किसी भी संख्या से बाद उसका मान क्या होता है, 0। क्या समझ गए? और तो जब ऊपर में अप्रोचिंग 1 दे देंगे और नीचे 0 देंगे तो इसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। अब आप हमेशा याद रखेंगे ये जो टर्म होता है इसका 3 मीनिंग निकलता है। क्या हो गया, 3 अर्थ निकल गया ना। इसी कारण से इनडिटरमिनेट है, यानी इसका मान ज्ञात हो सकता है परंतु 1 से अधिक होता है। और आप जानते हैं किसी फलन का जब मान ज्ञात, किसी इक्वेशन का मान निकल, इसका मतलब अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसलिए 1 से अधिक है, इसके पास क्या है, इसको इनडिटरमिनेट कहते हैं। ये सातों का सातों इसी तरह से
जितना भी होता है सबका एक से अधिक मान निकलता है, इसलिए क्या बोलते हैं अनिर्धार या अनिश्चित रूप, अनिश्चित मान इसका ज्ञात होगा, एक से अधिक। क्या समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? अब आपका इसी का भाई है, इसी का ठीक छोटा भाई है डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, आप इसको समझिए, यहाँ लिख दिए 0 एंड आर, 0 एंड इन्फिनिटी आर ऑलवेज अप्रोचिंग, हमेशा क्या होता है अप्रोच करता है, 0 नहीं है, वही आपको 0.0000 लगते लगे 1, समझ गए, 0 की तरफ जा रहा। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये है अप्रोचिंग, समझ गए, यानी उसके तरफ जा रहा, समझ गए, अप्रोचिंग जा रहा। अब आप इसके आला इसके साथ किसी का छोटा भाई है डिटरमिनेट फॉर्म, इस दोनों का अर्थ थोड़ा सा समझ जाइएगा। अनिर्धार अर्थात अनिश्चित, यानी एक से अधिक मान, निश्चित मान नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है, यही कह रहा। और इसका मान क्या कहते हैं निश्चित रूप, नियत, यानी इसका मान आएगा और नियत आएगा। और सबसे बड़ी तो बात यह है, इस दोनों का यदि मिलाएंगे, इसमें 7 है इसमें 5 है, तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर इसका ये होता तो इसका यही होना चाहिए। देखिए इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव डिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव डिटरमिनेट फॉर्म है, और इसका केवल एक मान निकलेगा, इसका एक से अधिक मान निकलेगा, याद रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म में ऐसा जब आएगा फंक्शन हर पर उसका मान डायरेक्ट निकालेंगे, समझ गए। अर्थात ऐसा रूप तब करते हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म के रूप में हो, और इसको करेक्ट इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसमें कितने होते हैं 5, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 0 टू द इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी। ध्यान रखिए, दोनों का आप तुलना कीजिए, घर पर आपका होमवर्क रहा, आप कमेंट्स बॉक्स में निश्चित लिखेंगे कि यहाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये डिटरमिनेट फॉर्म है। थोड़ा सा दिमाग लगे आप आराम से बन जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में कमेंट्स में लिखिए, क्वेश्चन कीजिए, हम जरूर बताएंगे। आप देखिए सबसे अगला है अनडिफाइंड फॉर्म, यानी अपरिभाषित। प्रायः बच्चा इस दोनों को एक ही समझ लेता है, अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट नहीं, ये बिल्कुल एक नदी का दो किनारा है, समझिए, समझते हैं, एक नदी दो किनारा, इसका मतलब ये होता दोनों कभी नहीं मिलता, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग इस मामले में इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, शर्त यही एक से अधिक, और इसका मान आज तक परिभाषित नहीं। जैसे आपको पढ़ाए होंगे सर बिंदु परिभाषित, कुछ समझने के लिए बोल देते हैं, अर्थात अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसका नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर हमेशा जिसका 0 हो, 99% ऐसे पर, हाँ ये 0 है, ये 0 नहीं है, ये 0 है एग्जैक्ट 0, जो आप समझते हैं एग्जैक्ट 0, ये 0 अर्थात कुछ नहीं, कोई फॉल्स नहीं, ये 0 है। यदि ऐसा 0 हो जाए तब उसको आप क्या कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, यानी अपरिभाषित रूप, इसका परिभाषित नहीं किया जा सकता, आज तक किसी ने परिभाषित नहीं किया, जब करेगा तब निकाल देखें। ऐसा मैथमेटिक्स में कई चीज़ें हैं जो कि अपरिभाषित है, यानी परिभाषित आज तक नहीं किया गया है, समझिए, कहीं कोई दिक्कत। आप याद रखें, इस तीनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल आज के बाद आप इनडिटरमिनेट फॉर्म और अनडिफाइंड अंतर समझें। इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कुछ एक से अधिक, और इसका मान आज तक परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित आप इसमें परिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं है, यही अंतर समझें। इसका मान अनिश्चित, एक से अधिक निकलेगा, इसका मान क्या सिर्फ एक निकलेगा, और उसका मान लिख दिए। आप ये सातों का सातों निश्चित याद रखेंगे, इसलिए तब आपको आर.डी. शर्मा, एस.एल. लोनी जितनी भी बुक है आपके मार्केट में, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, ये सब बुक का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल आसानी से हल हो जाएगा। धन्यवाद।